हाय कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में आपकी डिवाइन टीम आपको क्या बताना चाह रही है। तो यहाँ पर किन कैप्रिकॉर्न्स की रीडिंग है ये पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। अगर ये एनर्जीज आपसे कनेक्ट होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। बट इसके बाद भी मैं कहूँगी ये एक छोटा सा मैसेज है जो मैं यहाँ पर देने वाली हूँ। मुझे नहीं पता होता मेरी रीडिंग्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जो मैं आपको पहले कंफर्म कर दूं। उसके बाद मैं अपने अलग डेक से भी, पर्सनल डेक से भी रीडिंग लूंगी, देखूंगी मैसेजेस आपके लिए। तो यस, पहली एनर्जी जो यहाँ पर निकल करके आई है वो ये है कि कोई है आपके इर्द गिर्द, कोई है आपके आसपास जो आपकी पॉजिटिविटी से जलता है या फिर जलती है। कोई लिटरली आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख करके ना कोई हक्का बक्का रह गया है। कोई है जो आपके इस चेंज से खुश नहीं है। वो अपने इमोशंस को ना कहीं दबा के रख रहा है या रख रही है। देखिए, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रहा है, रही है, अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इंसान आपको आगे बढ़ता हुआ देख करके खुश बिल्कुल भी नहीं है। ये चाहता है कि आप इस टाइम पीरियड में एक लोअर एनर्जीज में शिफ्ट हो जाएं। ये चाहता है कि आप अपनी लाइफ में राइट अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर ग्रैब नहीं करें। ठीक है, कोई है जो आपके खिलाफ चालें चलने की कोशिश कर रहा है, षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है, जो आपको हराने की कोशिश कर रहा है। और मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी मिल रही है कि ये जो पर्सन है ना, इस इंसान से आप अनभिज्ञ हो। अगर आप इस टाइम पीरियड में लोअर कॉन्फिडेंस में हो, आपकी एनर्जीज जैसे रिलीज हो गई है, कहीं खो गई है, आप एक लोअर कॉन्फिडेंस में चले गए हो, सॉरी लोअर एनर्जीज में आप यहाँ पर चले गए हो, कॉन्फिडेंस खो चुके हो कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कॉन्फिडेंस खो चुके हो। बेसिकली मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी मिल रही है कि जैसे आपकी पॉजिटिविटी आपकी खुद के लिए जो है ना कहीं खो गई है। आप बहुत अच्छे जिसे कह रहे हैं कम्युनिकेटर, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हो, आप दूसरों को बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकते हो, पर यहाँ पर खुद के लिए वो एनर्जी इनफ नहीं है आपके अंदर, खुद के लिए वो पॉजिटिविटी इनफ नहीं है। और आप ना और चीजों पर फोकस कर रहे हो सकते हो कि ये रीजन हो सकता है, वो रीजन हो सकता है, पर आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन यहाँ पे चल क्या रहा है। कोई इंसान है जो आपको नकारात्मक ऊर्जा लिटरली कंटिन्यूसली जो भेज रहा है, जो आपको ग्रो करते हुए देख करके खुश नहीं है। ठीक है, ये मुझे कुछ ऐसे भी लग रहा है कि जैसे टेलीपैथिकली ना, हालांकि लेकिन जो मैं यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ, जो मुझे चैनल हो रहा है मैसेज, कि आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स भेजे जा रहे हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको भेजी जा रही हैं। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स बेसिकली। ठीक है, जिससे कि आप लोअर वाइब्रेशंस में चले जाए, जिससे कि आप डार्क एनर्जीज में चले जाए, जिससे कि आप एक लोअर कॉन्फिडेंस में आप चले जाए। आपका मन भी करे कुछ करने को तो भी आप उस पर आगे ना बढ़ पाए। ये एनर्जी में यहाँ पर इस इंसान की फील कर पा रही हूँ। अब ये इंसान कौन है? ये इस पृथ्वी का इंसान कोई हो सकता है, या फिर ये कोई और कैलेस्टियल बीइंग है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द डार्क एनर्जीज भी बहुत होती हैं। ये ब्रह्मांड में सिर्फ हम अकेले नहीं हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अकेले ही रहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, इस धरती पर ही हैं हम, तो ये सबसे बड़ी भूल है। ये फिर हमारी इगोइस्टिक माइंडसेट है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग रहते हैं जिसमें, मतलब बहुत सारे बीइंग्स हैं, कैलेस्टियल बीइंग्स हैं, जिसमें कि कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं। जैसे हम इंसानों में होता है कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, वैसे ही यहाँ पर भी है। तो ये अब आप पूछोगे कि अब इस बीइंग का मेरे साथ क्या पर्सनल इशू है भाई, ये क्यों मेरे को नेगेटिव थॉट्स भेज रहे हैं या फिर मुझसे क्यों जलन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी हाल फिलहाल पीछे आपकी ऊर्जा बहुत बड़ी है, आपने खुद पर बहुत सारा काम किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना एक कॉन्शियस लेवल पर आप बड़े हो आगे, मतलब जिसे कहते हैं ना, आपने खुद पर काम करना स्टार्ट करा, आपने स्पिरिचुअली अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना स्टार्ट करा, अलग अलग चीजों को जानने की आपने कोशिश करी, स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा ग्रो किए। ये एक डार्क एनर्जीज की तरफ से आते हैं, जो कि इनका काम ही यही होता है कि जब आप बढ़ रहे हो, जब आप ग्रो कर रहे हो, तो इन लोगों को बेसिकली इसी चीज के लिए हायर किया जाता है कि आपको इनकी लाइट को डिम करना है। अब वो कैसे करना है वो इन्हें पता होता है, जो हम लोगों की वीकनेस होती है इस वर्ल्ड में। इमोशनल लेवल पर हमें
डाउन कर देते हैं, ठीक है। पर्सनल लेवल पर हमें डाउन कर देते हैं, फाइनेंशियली हमें डाउन किया जाता है, इमोशनली हमें हिट किया जाता है, नेगेटिव थॉट्स में हमें डाला जाता है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस टाइम पीरियड में। और लेकिन आप भी ना, जिसे कहते हैं, आप भी बहुत अच्छे से फाइट कर रहे हो, ऐसा नहीं है, आप भी फाइट कर रहे हो। आप अभी खुद का, जिसे कहते हैं ना, अपना एक्सपीरियंस जो है आप लगा रहे हो, ठीक है, आप लगा रहे हो। और सच्ची बोलूं, जो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस रहा है ना इस जीवन का, जो आप फिर भी खुद पर बने रहने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो। अगर आपने हाल ही में या कुछ समय से, अगर आप सूर्य भगवान की पूजा कर रहे थे ना, उनको जल अर्पित कर रहे थे, उनके किसी मंत्रा की आप स्पेसिफिकली चैंटिंग कर रहे थे, सूर्य नमस्कार आप कर रहे थे, बिलीव मी, ये उसका रिजल्ट है आपके लिए, ये उसका गिफ्ट है आपके लिए, जो आपको यहाँ पर ना मिला है इस रूप में, जो आप इस टाइम पीरियड में भी बने हुए हो। ओके, लेट्स सी। ओके, इस कार्ड को तो मैं निकाल देती हूँ, ये हमें नहीं चाहिए। देखिए, मैंने बोला है ना, मैंने यहाँ पर बोला अदर कैलेस्टियल बींग्स हैं ये, ठीक है। यहाँ पर लाइट लैंग्वेज में ये नहीं कह रही हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी और मुझे स्टॉप कर दिया गया है और मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की है। मैंने स्टार सीड पर कुछ एक मैसेज दिया था अपनी एक वीडियो के लास्ट में, और उसके बाद मैंने एक छोटी वीडियो बनाई थी जिसमें मैं चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर रही थी अपनी तरफ से, पर वो मैंने बना करके मैंने रख दी और उसके बाद मेरी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लो हो गई, जैसे कि मुझे लिटरली कोई रोक रहा है उस वीडियो को अपलोड करने के लिए, ठीक है। और वो मैं वीडियो अभी तक अपलोड नहीं कर पाई हूँ और मुझे नहीं पता मैं कब कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे अंदर से भी वो एक पुश नहीं मिल रहा अभी, मुझे नहीं पता, बहुत सारी लिमिटेशंस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं उस चीज़ों को, उस सिर्फ उस वीडियो को लेकर के। मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं यूँ अपलोड कर देती हूँ, पर अभी तक मैंने 2 वीडियो बनाई और वो दोनों वीडियो मैंने रख दी हैं, एक स्टार सीड की, दूसरी मैं तो भूल भी गई कौन सी है, अभी कुछ दिन पहले मैंने बनाई थी और उसके बाद मेरी एनर्जीज बहुत खत्म हो गई थी, ठीक है। तो ये कोई बीइंग है जो आपके हार्ट चक्रा को इस टाइम पीरियड में ब्लॉक कर रहे हैं, कंफर्मेशन है, और इस कार्ड को मैंने बिल्कुल उल्टा रख दिया है, ठीक है। और आपको इस टाइम पीरियड में क्या करना है, कैप्रिकॉन, आपको अपनी एनर्जीज को सेव करना है, अपने हार्ट को सेव करना है इस टाइम पीरियड में। और प्लीज सूर्य देव, सूर्य की ऊर्जा लीजिए, सूर्य देव से कनेक्ट हुई, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपको नहीं पता है, आपको रा के बारे में पता होगा, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप सूर्य की ऊर्जा लीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। लेट्स सी। चलिए, ये तो एक चैनल एनर्जी थी जो मैंने आपको दे दी है, मुझे नहीं पता कितने लोगों के लिए है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉन ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, और लेकिन मैंने आपकी रीडिंग में ही दी है, ये और भी लोगों के लिए हो सकती है। देखिए मुझे किस तरीके से रुका जा रहा है, मैंने अभी जनरल रीडिंग बनाई पर मुझे उसमें उन्होंने ये मैसेज नहीं देने दिया। लेट्स सी। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सबसे पहली बात तो आपको जो सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में, जो आपके एंसेस्टर्स, आपके डिवाइन टीम जो आप तक पहुंचाना चाहती है कैप्रिकॉन, वो ये है कि आप बिल्कुल सही पाथ पर चल रहे हो। अगर आप इस टाइम पीरियड में अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो ना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ, ओके। और जो भी आपने प्रार्थनाएं की थी, जो भी आपने प्रेयर्स की थी, वो सारी आपकी सुनी गई हैं, तो बहुत ही जल्द आपको उसका आंसर मिलने वाला है। इस टाइम पीरियड में उन प्रेयर्स की, उन प्रार्थनाओं की बेसिकली फाउंडेशन क्रिएट की जा रही है, बेस क्रिएट किया जा रहा है। जो भी चीजें आपकी जिंदगी में इस टाइम पीरियड में चल रही हैं, मुझे नहीं पता है, पर वो एक बेस है, ठीक है। और सेकंड, यहाँ पर जो आपको आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर बोल रही है, आपको यहाँ पर एक बड़े रोल के लिए भेजा गया है, आपका यहाँ पर छोटा मोटा कोई रोल नहीं है, आप एक बहुत बड़े काम के लिए यहाँ पर आए हो। आप एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक करना है, कोई पैटर्न चलता आ रहा है आपके एंसेस्टर्स की साइड से, पीछे से, आपके लीनेज से, आप उसको यहाँ पर ब्रेक करने के लिए आए हो, ठीक है।
तो ये चीज आपको यहाँ पर समझने की इस टाइम पीरियड में जरूरत है। अगर इस टाइम पीरियड में कोई चीज है ना जो आपको हट करके करने के लिए फोर्स कर रही है, आपको लग रहा है कि मेरे घर में ये काम किसी ने नहीं किया, मुझे करना चाहिए, ठीक है, या फिर ऐसा डिसीजन किसी ने नहीं लिया, मुझे लेना चाहिए, या ऐसा एक्शन किसी ने नहीं लिया, मुझे लेना चाहिए, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। और ये कंफर्मेशन है आपके इंसिस्टर्स की तरफ से कैप्रिकॉन, कि आप यहाँ पर उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आए हो। किसी चीज में मे बी या तो सफरिंग चल रही थी ऑलरेडी, कि हाँ सफर करना है तो करना है, लेकिन करना है इसी काम को है, तो आप उसको ब्रेक करने के लिए आए हो। मे बी हो सकता है कि आपके लीनेज में सब डॉक्टर्स थे या इंजीनियर्स थे या जो भी XYZ, तो आप उसको शिफ्ट करने के लिए आए हो। तो इस टाइम पीरियड में मे बी आपके माइंड में ना कुछ डिफरेंट थॉट्स आ रहे हो, कुछ अलग हट करके करने का आपका मन कर रहा हो, ठीक है, कुछ अलग हट करके आपका करने का मन कर रहा हो, तो डेफिनेटली आपको उस तरफ एक्शंस और डिसीजंस आपको बनाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप सेम पैटर्न को फॉलो करने के लिए बिल्कुल नहीं आए हो। ये आपके लिए बहुत बड़ी कंफर्मेशन है इस टाइम पीरियड में। और अगर ये इस टाइम पीरियड में अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज में आपके लिए आया है ना, तो डेट मीन्स आप किसी ऐसे ही सिचुएशन में हो अभी, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या चूज करो, क्या आपको आपके घर वाले, आपको सोसाइटी आपको सपोर्ट करेगी। तो आपको इस चीज के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ये आपके माइंड में थॉट आना ही और आपका उस तरफ जाने का सोचना ही इसलिए है क्योंकि आप पैटर्न को फॉलो नहीं करने वाले हो, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आप बड़ा रोल प्ले करने के लिए आए यहाँ पर, तो प्लीज ये छोटे छोटे काम कर, छोटी छोटी चीजों पर एक्ट करना बंद कर दो। कहने का मतलब छोटा खेलना बंद कर दो, बड़ा खेलो। यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी पूरी पावर लगा दो। माय गॉड, ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस समय आपकी लाइफ जो आपको कॉल कर रही है स्टेप लेने के लिए, आपको आपकी पावर में टैप इन करने के लिए, तो छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट करना या छोटे छोटे स्टेप लेना बंद करो। पूरी पावर के साथ एक ही बार में आपको कूद पड़ने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, यहाँ पर आपकी टीम बोल रही है यूज करो अपनी फुल पावर को इस टाइम पीरियड में, जिसे आप अभी नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो। ये कोई ऐसी डिसीजन हो सकता है जो आपको तोड़ रहा है अंदर से, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ये डिसीजन लूं, खुद में ही बहुत लिमिटेशंस आ रही हैं, या फिर आप करना तो चाहते हो पर आसपास के लोगों का, अपनों का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं कि आपको अपनी तरफ से एक्शंस लेना होगा। यहाँ पर आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है यहाँ पर, ठीक है। आपको खुद के एक्शंस खुद लेने होंगे, खुद के डिसीजंस आपको खुद बनाने पड़ेंगे। जस्टिस की एनर्जी है, आप जिस चीज पर बिलीव करते हो उस तरफ एक्शन लीजिए। ये आपके लिए समय रिक्वायर्ड है, ये आपके लिए इस टाइम पीरियड में रिक्वायर्ड है। और डेफिनेटली अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आप एक्शंस लेते हो यहाँ पर, तो आप डेफिनेटली विन होगे, ठीक है। यहाँ पर एक बात तो फॉर श्योर है, सपोर्ट नहीं है, ठीक है। सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, सपोर्ट की एनर्जी नहीं आ रही है। मे बी इस वजह से आप बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो रहे हो, ठीक है। आप इस समय नेगेटिव, यस मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो गया। देखिए मेरा थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक हो गया था। दैट मीन्स कि आप अपनी बातों को ना, आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को खुल करके नहीं रख पा रहे हो, ठीक है। वहां पर फियर बैठा हुआ है इस समय, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो चुकी है। शिफ्ट्स हैपन, ठीक है। शिफ्ट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी फील्ड में, ठीक है। तो बेसिकली चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं आपके जीवन में, और इस समय आप एक ट्रांजिशन मोड में हो। आपको लग रहा हो सकता है कि आप किसी एक तूफान में हो, या फिर मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, मेरे भीतर क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पर यूनिवर्स को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज्यादा चीजों को लॉजिकली समझने की कोशिश मत कीजिए। लॉजिकली समझने की कोशिश करोगे तो आप इस समय कुछ नहीं समझ पाओगे, क्योंकि चीजें आपके हाथ में है नहीं इतनी। मतलब जो चीजें आपके सराउंडिंग में चल रही हैं वो आपके हाथ में नहीं है। इस समय आपको आपकी पावर को रियलाइज करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। आपको अपनी पावर को यहाँ पर रियलाइज करना है। आप किसी चीज में अपने आप को, किसी डिसीजन में अपने आप को पावरलेस फील कर रहे हो, आपको नहीं पता आप कितने पावरफुल हो, आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। तो वही पावर को यहाँ पर यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में इंटरवीन हो करके उस पावर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे नेगेटिव थॉट्स भी यहाँ पर फील हो रहे हैं आपके।
तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में कि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट करें, खुद को पॉजिटिव करना स्टार्ट करें। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है आपके लिए, ठीक है? इनर चाइल्ड ट्रॉमा को हील करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर आपको इस टाइम पीरियड में बोल रहे हैं कि ये टाइम पीरियड ना मे बी ये जो डाउट्स है, फियर है, या कि इनर चाइल्ड से आ रहा है, ठीक है, आपके भीतर के बच्चे से आ रहा है, कुछ है यहाँ पे लिंक उस चाइल्ड से, तो उस ट्रॉमा को हील करो इस टाइम पीरियड में। ओके। कुछ रिश्ते हैं आपके जीवन में जिनको आपको अनकॉर्ड करने की जरूरत है, ठीक है, जिनके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। एकदम से मेरी एनर्जीज भी गायब हुई, जैसे खिंच गई है। कुछ रिश्ते हैं आपके जीवन में जो आपकी एनर्जीज को बहुत ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बेहतर नहीं है। आपको आप भी उनके साथ ना, आपको भी पता है कि वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं जब तक आप उनको माफ नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप उनसे फ्री नहीं हो पाओगे। भले ही आप फिजिकली नहीं मीट कर रहे, फिजिकली कनेक्टेड नहीं हो, बट फिर भी वो कॉर्ड जो है जुड़ी रहेगी आपकी। तो इस टाइम पीरियड में जरूरी है कि जो रिश्ते आपके लिए सही नहीं है, आपको पता है, और आप उन्हें माफ नहीं कर पा रहे, उन्हें माफ कीजिए। हो ओपन ओपन प्रेयर कीजिए, लेट गो कीजिए। ये अब लेट गो करने का वक्त यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और प्लीज अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट करो। लिटरली यहाँ पर सेम बिल्कुल वही मैसेज आपके लिए आया है। दूसरे लोगों के ओपिनियन मत लेने की कोशिश करो कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या बताना चाह रहा है। कॉन्फिडेंटली अपने खुद के डिसीजंस खुद बनाइए, ठीक है। आप सही पाथ को ही चूज करोगे। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, मैंने बोला ना, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है, बस आपको आपकी पावर को रियलाइज कराया जा रहा है। वो आपको गलत राह पे जाने ही नहीं देंगे, वो आपको कुछ गलत चूज ही नहीं करने देंगे। पर ये खुद से क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको आपकी पावर को जगाने के लिए बोला जा रहा है। जिस चीज को आप खो चुके हो ना, उसको जागृत किया जा रहा है इस टाइम पीरियड में। मुझे ये कार्ड क्यों दिख रहा है? ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। वही आएगा, 2 कार्ड्स। हाईली स्पिरिचुअल, डेफिनेटली मैंने आपको बोला ना कि आप स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हो, आप एक बड़े मैनिफेस्टर हो सकते हो। 1111 आपको दिख रहा हो सकता है, या फिर 111 आपको दिख रहा हो सकता है। 1111 की एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप स्पिरिचुअली लेवल अप हो रहे हो। सबसे बड़ी बात, अगर आपसे जब भी आपको 1111 दिखे, आप समझ जाइएगा कि आप लेवल अप हो रहे हो। ओपन योर हार्ट। तो देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अपने हार्ट चक्र पर काम कीजिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। यहाँ पर ना, इस जीवन में, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो अपने आप को पहली बात तो जज मत करो, ना तो खुद को जज करो, ना ही दूसरे को। ये दूसरों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी है, आपको दूसरों को भी माफ करना है। तो आपको बोला जा रहा है दूसरों को भी ज्यादा जज नहीं करना है इस टाइम पीरियड में आपको, क्योंकि इस लाइफ में, इस जीवन में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई कमियां है, कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही है, ठीक है। सिर्फ इस एनर्जी को कौन हील कर सकता है, कौन फॉरगिव कर सकता है? प्यार से ही किया जा सकता है सिचुएशन को हील। प्यार से ही आप इसे लेट गो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। प्यार देकर ही अगर नफरत भेजोगे तो वो चीज आपके साथ जुड़ी रहेगी। जब तक आप ओपन प्रेयर नहीं करोगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वो प्यार की ऊर्जा नहीं भेजोगे, वो हीलिंग एनर्जीज नहीं भेजोगे, तब तक ये रिश्ते आपसे दूर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तब तक ये आपकी ऊर्जा लेते ही रहेंगे। ये बहुत जरूरी है। मे बी जिनकी हमने बात करी वो ऐसे लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में आपके लिए जो मैसेज है ना, वो यही है कि प्लीज अपने हार्ट चक्र पर भी काम कीजिए, और लोगों को और अपने आप को जज मत कीजिए, माफ कीजिए, होप अपना प्रेयर कीजिए। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। और यू हैव टू टैप, देखिए आपको ना सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपके लिए? होप अपना प्रेयर दोनों ही चीजों में काम करेगी। आपके इनर चाइल्ड को भी हील करने में काम करेगी, आपके नेगेटिव रिलेशनशिप्स को भी हील करने में काम करेगी। और ये वक्त है अपनी पावर में टैप इन करने का, तो आपको करना होगा। ओके, तो यस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा। अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू बोलिए, ग्रेटफुल रहिए उनके प्रति। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।